Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following properties tend, tends to keep the solid particles apart by making them to move faster? Low temperature, intermolecular forces, thermal energy, both B and C. तो हमें बताना है बच्चों सॉलिड का कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है, फास्टर मूव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट properties of solid। ओके। तो सॉलिड में यहाँ पे हमें क्या बताना है बच्चों कि जो पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्टिकल जो मूव करते हैं ना, वो डिपेंड्स करता है कि थर्मल एनर्जी उसका लो है या फिर हाई है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? थर्मल एनर्जी पे। थर्मल एनर्जी। एंड बेसिकली थर्मल एनर्जी क्या होता है? दिस इज द एनर्जी possessed by possessed by constituents particles due to temperature due to temperature। यस। तो अगर हमारे पास कोई सॉलिड है बच्चों, ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट है? पार्टिकल्स। तो होता क्या है कि जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर जो थर्मल एनर्जी होता है ये भी लो होता है। थर्मल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि थर्मल एनर्जी क्या होता है? दिस इज द एनर्जी पॉजेज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से जो भी एनर्जी पॉज करता है पार्टिकल्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो एट लो टेम्परेचर थर्मल थर्मल एनर्जी भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एंड जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज है पार्टिकल्स के बीच का वो इंक्रीज हो जाता है। इंटर मोलिकुलर फोर्सेज इंक्रीजेस। ओके। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो जो भी पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड रहेंगे, एक ही जगह पे वाइब्रेट करते रहेंगे, ठीक है, अपने ही पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते रहते हैं जब टेम्परेचर कम हो तो। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एट हाई टेम्परेचर पे बात करें तो एट हाई टेम्परेचर क्या होता है? एट हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस। थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस। और जैसे थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो ये जो भी हमारे पास पार्टिकल्स है वो आसानी से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। एंड बेसिकली थर्मल एनर्जी के बढ़ने ही से जो हमारा सॉलिड होता है वो अपना स्टेट को चेंज कर लेता है, ठीक है। थर्मल एनर्जी जब बढ़ेगा, जब हम लोग हीट करते हैं तो सॉलिड जो है होता है वो बेसिकली किस में चला जाता है? लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाते हैं बच्चों? डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हमको पार्टिकल्स को यहाँ पे मूव करवाना है फास्टर तो हमें क्या करना पड़ेगा? थर्मल एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर क्या होता है? बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं तो पार्टिकल्स आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। सो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। बी में दे रखा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी नहीं होगा। सी में दे रखा है थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी बच्चों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि थर्मल एनर्जी के बढ़ने से ही पार्टिकल्स का जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, ये फास्ट हो जाता है। ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।